हम लोग आगे लिखे जा रहे हैं। तो यहाँ पे पिछले प्रकरण में वो बता रहे थे किस प्रकार से मनुष्य देह, नरदेह एक बहुत ही असाधारण उपलब्धि है हमारे लिए। इससे अच्छा कोई भी साधन नहीं है ईश्वर की प्राप्ति के लिए, और इसलिए हमें चाहिए कि हम इसका वास्तव में ही ज्यादा से ज्यादा उपयोग करें और अपने आप को सुदृढ़ रखें। लेकिन शरीर ही सब कुछ नहीं है, शरीर का भोग ही सब कुछ नहीं है, ये भी ध्यान में रखें। और फिर उसके बाद अपना सारा जो लक्ष्य है वो ईश्वर प्राप्ति के लिए अपने आप को प्रस्तुत करें। और इसलिए योग के जो सारे अष्टांग है वो अपने आप को बता रहे हैं। आज के विषय में वो स्थूल से सूक्ष्म में जाने की जो एक प्रकार की प्रक्रिया है उसके विवरण दे रहे हैं, और उसके साथ एक छोटी सी कथा भी बता रहे हैं। तो स्वामी जी अपने विषय में आगे कहते हैं कि ये जो मनुष्य जन्म है वो अपने आप ही एक बहुत महान एक हमारे पास साधन है। जो हमसे छोटे जीव है, पशु जीवन है, पशु बाकी सारी जो देह की जो बाकी सारी जो पॉसिबिलिटीज थी, शक्यताएं थी, संभावनाएं थी, वो संभवतः तमस से आगे की एक प्रकार से जिसमें हम कह सकते हैं कि थोड़ा सा आलस्य है उस प्रकार से आई थी। इसलिए प्राणियों को बहुत बड़े ऊंचे विचार नहीं आ सकते थे, वो भगवान नहीं हो सकते, देवदूत नहीं हो सकते थे, और उन्हें मुक्ति नहीं मिलती थी एक मनुष्य जन्म आने के पहले। मनुष्य जन्म से ही मुक्ति के द्वार खुलते हैं, इस प्रकार का हमारा मानना है। और सिर्फ मनुष्य की जो समाज व्यवस्था है, समाज जो उनका है, वो भी उसी प्रकार से बहुत ज्यादा धन होने से या बहुत कम धन होने से, बहुत ज्यादा गरीबी होने से भी हमारे जो आत्म विद्या की जो हमारी सारी साधना है उसमें बाधा आ सकती है। In the same way, too much of wealth or too much of poverty is also a great impediment to the higher development of the soul. It is from the middle class that the great ones of the world come. Here the forces are very equally adjusted and balanced. ये सारे जो हमारे ऊपर जो बाहरी आघात प्रत्याघात है उनका एक प्रकार से संतुलन हो जाता है। इसलिए मध्यम वर्ग से ही कई सारी बातें उसमें ना प्रभाव होता है ना अभाव होता है। अर्थ का या पैसे का ज्यादा प्रभाव नहीं होता है और अभाव भी नहीं होता है। गरीबी भी बहुत नहीं होती है, अमीरी भी इतनी ज्यादा नहीं होती है कि हम आत्मा को ही भूल जाए। इसलिए रिटर्निंग टू सब्जेक्ट वी कम नेक्स्ट टू द प्राणायाम, कंट्रोलिंग द ब्रीथिंग. What has that to do with the concentrating the powers of the mind? Breathe is like the flywheel of this machine. The body in a big engine, you find the flywheel first moving, and that motion is conveyed to finer and finer machinery until the most delicate and the finest mechanism in the machine is in motion. तो ब्रीदिंग से, श्वासोच्छ्वास से हमारे सारा कुछ शुरुआत हो। जैसे एक बड़े यंत्र में स्वामी जी कहते हैं फ्लाईव्हील होता है जो सारी एनर्जी स्टोर करता है, बाद में उसको रिलीज करता है, और वो जब टर्न होने को स्टार्ट करता है बाकी सारी चीजें भी चलने लगती है। उसी प्रकार सांस के ऊपर आपका अगर नियंत्रण आ गया तो बाकी सारी चीजें अपने आप हो जाएगी। देयर वाज वन मिनिस्टर, अभी कथा शुरू होती है। स्वामी जी के सारे व्याख्यानों में कथा बहुत सुंदर होती थी, कथाएं की कई सारी कथाएं होती थी, और भारत का ये एक भारत की विशेषता है कथा रूप में बताना। तो इसलिए एक मंत्री थे एक बड़े राजा के पास, और संभव राजा की खप्पा मर्जी हो गई और उसके नजरों से वो गिर गए। वो तो होता ही रहता है, राजा जो रहते थे वो ऐसे ही होते थे, कभी लहरी भी होते थे। उन्होंने उसको शिक्षा दे दी as a punishment, ordered him to shut up in the top of very high tower. This was done, and the minister was left there to perish. He had a faithful wife, however, who came to the tower at night and called to her husband at the top to know what she could do to help him. तो उसकी जो पत्नी थी, धर्मपत्नी थी, वो उसको मिलने आई उस विजनवास में, उस जब वो कारागृह में थी, और उसने उसको पूछा कि मैं आपके लिए क्या कर सकती हूँ। तो ये मंत्री ने कहा, he told her to return to the tower the following night, bring with her a rope, a long rope, some stout twine, packed thread, silken thread, a beetle, a little honey. Wondering much, the good wife obeyed her husband and brought him the desired address. यहाँ वो मंत्री महोदय क्या कहते हैं, अच्छे मंत्री थे, बौद्धिक स्तर अच्छा था उनका, साधना भी अच्छी थी, पत्नी भी उनकी जो भी कह रहे कुछ उसमें मतलब हुआ ये समझ के उसने सुन लिया, उसको प्रतिप्रश्न नहीं किए।
तो इसलिए ये संभव हो गया, ये कथा रूप में आ गया ये कि उन्होंने कहा कि बड़ी रस्सी लेके आओ, उसके बाद एक छोटी रस्सी, पतली रस्सी लेके आओ, और पतली लेके आओ, बाद में एक रेशम का धागा लेके आओ, उसके बाद में कीड़ा रहता है छोटा सा, उसको लेके आओ, और एक जो हमारे पास शहद होता है, मध होता है, वो थोड़ा सा अपने साथ लेके आओ। पत्नी लेके आ गई। अभी उसने उसको जैसे कहा है वैसे करो कहा। उन्होंने कहा कि जो मक्खी है, जो उसके छोटा सा जो कीटक है, वो ऊपर चढ़कर आ सकता है, लेकिन आप क्या करो कि आप उसको उसके नाक के ऊपर एक छोटा सा शहद का बूंद गिरा दो, शहद की बूंद गिरा दो। सो जस्ट ड्रॉप हनी and then to smear its horns with a drop of the honey to set it free on the wall of the tower. Its head pointing upwards. कितनी सुंदर कथा है उनकी आती थी कि उसका मुख ऊपर की तरफ रहेगा, और उसके सींग पर और उसके अगर नाक पर वगैरह थोड़ा सा मध आ गया तो क्या होता है, ये जो प्राणी है, छोटा सा कीटक है, उसको लगता है आगे है करके शहद की खोज में वो ऊपर ऊपर चढ़ते आएगा। जब वो चढ़ के ऊपर आ गया, वो उसके सबसे ऊपर जो उसके बुरुज के सबसे बड़े भाग में तो था ऊंचाई पर, तो उस मंत्री का कारागृह था, तो वहां आने के बाद उसने उसको पकड़ लिया, और फिर उसको उसके साथ ही जैसे ही ऊपर जाने लगा तो वो आते आते जो सिल्कन थ्रेड, जो रेशम का धागा था, उसी के पैरों में लगा हुआ था, तो सिल्क का धागा भी उसको मिल गया। सिल्क के धागे के नीचे उसने पत्नी को कहा था कि थोड़ा सा जाड़ा धागा लगा दो, उसके और जाड़ा करके पूरा रस्सी, जो अपनी बड़ी रस्सी होती है, उसको एंड में लगाया था। तो जैसे ही ये कीटक हाथ में आ गया, फिर वो रेशम का धागा धीरे धीरे उसने ऊपर खींचा। रेशम का धागा जब नीचे ऊपर आ गया तो उसके साथ उसने खींचते खींचते थोड़ी जो जाड़ी रस्सी भी आ गई, और बड़ी करते करते वो पूरा जो मुख्य जो रस्सी थी वो भी उसके हाथ में आ गई। और अर्थात अभी हम लोग anybody's guess is there that the minister descended from the tower by means of the rope and made his escape. So in this body of ours, the brief motion is that silken thread. स्वामी जी यहाँ उदाहरण दे रहे, योग के मार्ग से आपको दिखा रहे, जो श्वासोच्छ्वास है वो रेशम का धागा है, अगर वो हाथ में आ गया, उससे बड़ा छोटा सा जो आगे जो धागा है वो भी आ जाएगा, उससे बड़ी रस्सी आ जाएगी, और सबसे बड़ी रस्सी आ जाएगी। इस प्रकार से श्वासोच्छ्वास से प्राण, और प्राण से फिर मन, और मन से ये सारे बात हमको सूक्ष्म से स्थूल कैसे जाते हैं, बहुत सुंदर ही ये प्रक्रिया है। तो ये कैसे होता है पता नहीं, हम लोग शायद if we just at the best we can take a dead body, cut in the pieces, and there are some who can take a live animal and cut in the pieces in order to see what is inside the body. Still there is nothing they can do with their own bodies. We know very little about them. So why do we don't know it? Because our attention is not discriminating enough to catch the very fine movements that are going on within. We can know of them only when the mind becomes more subtle and enters, as it were, deeper into the body. तो हम अंदर की खोज कैसे करें? स्वामी जी इसमें थोड़ा सा व्यंग करके कहते हैं, हमको अगर काटेंगे निर्जीव वस्तु को तो समझेगा, या मृत शरीर को काटेंगे तो समझेगा, नहीं समझेगा तब तो वो प्राण तो चले गए, फिर प्राण का अध्ययन कैसे करें? या कोई ऐसा भी सोच सकता है कि कोई जिंदा आदमी उसको मारे और जिंदा प्राणी को मारे, भयानक है कल्पना, लेकिन सोचे तो कैसे सोचे? उसके अंदर का जो विज्ञान कहता है कि किसी चीज का पृथक्करण करो, उसका विच्छेदन करो, यहाँ पे ये सारी प्रक्रिया कितनी विफल हो सकती है, इसके बारे में वो विवरण कर रहे हैं। हम अपने आप के शरीर को तो हम कभी देख ही नहीं सकते, कुछ भी करो। तो इसलिए एक ही मार्ग है कि हमें अपना जो चित्त है, हमारा जो एकाग्रता है, वो अंदर आपको मूडनी पड़ेगी, और फिर वो छोटे छोटे सूक्ष्म सूक्ष्म वेरी फाइन मोमेंट्स दैट आर गोइंग ऑन विदिन, we can know of them only when the mind becomes more subtle and enters, as it were, deeper into the body. जब शरीर के अंदर वो मन अंतर्मुख हो जाएगा, और जब वो खोलने लगेगा, तब आपको पता चलेगा कि बहुत ही सूक्ष्म चीजें वहां पे हो रही है, जो अभी तक मुझे पता नहीं थी। To get the subtle perception, we have to begin with the gross perception. एक बड़े ही जो बहुत ही स्थूल मान के जो कुछ निष्कर्ष है, उससे, या स्थूल मान के हमें कुछ अनुमान है, या हमारे कुछ निरीक्षण है, उससे हमें धीरे धीरे सूक्ष्म की तरफ आना पड़ेगा। We have to get hold of that which is setting the whole engine in motion. That is a prana, the most obvious manifestation of which is the breath. Then along with the breath, we shall slowly enter the body, which will enable us to find out the subtle forces, the nerve currents that are moving all over the body. As soon as we perceive and learn to feel them, we shall begin to get
कंट्रोल ओवर देम एंड ओवर द बॉडी। जैसे हमें इसके ऊपर थोड़ा नियंत्रण आ जाएगा, हमें शरीर के बाकी भागों पर नियंत्रण आ जाएगा। इसलिए प्राण के माध्यम से ही हम लोग उसमें जा सकते हैं। तो इस प्रकार से वो आगे उसका विवरण कर रहे हैं, हमारे लिए बता रहे हैं कि किस प्रकार से ये सारा भाग हमारे लिए बहुत पर्याप्त है, कैसे जो अलग अलग प्रकार से हम लोग उसको एकाग्र कर सकते हैं, प्राणायाम कर सकते हैं, प्राणायाम के बाद उसकी और आगे जाएंगे तब उसकी अलग अलग प्रकार से उसका नियंत्रण कर सकते हैं। ये सब स्वामी जी हमको कहा है। तो सूक्ष्म जगत और बाह्य जगत में कोई अंतर नहीं है, दोनों का एक ही मकसद है, दोनों प्रकृति के ही नियम है, लेकिन बाह्य जगत के नियम, अंतर जगत के नियम, इसमें एक बहुत बड़ा अंतर है। ये सब भाग वो आगे हमें वापस एक बार हम लोग दिखा सकते हैं या सिखा सकते हैं कि यम नियम किए, उसके बाद आसन किया, आसन के बाद अब प्राणायाम किया। तो ये जो हमने अभी देखा, ये सारा पार्ट पिछले कुछ व्याख्यानों में, उसका ही संक्षेप में मैं यहाँ आपको स्लाइड्स के माध्यम से भी दिखा रहा हूँ। जिनको ये मटेरियल चाहिए वो ले सकते हैं, स्वामी जी के कंप्लीट वर्क्स में ये सारा मटेरियल है। तो धीरे धीरे हम लोग आगे आएंगे, अभी इसको ही आगे आगे लेके जाते हुए, और हम लोग ये देखेंगे कि ये एक बार सांस के ऊपर जब नियंत्रण आ गया तो एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। दिस प्राणायाम इज अ लॉन्ग सब्जेक्ट एंड विल टेक सेवरल लेसंस टू इलस्ट्रेट थॉरली। वी शैल टेक इट पार्ट बाय पार्ट करके स्वामी जी बता रहे कि एक साथ ये सारा समझना मुश्किल है, but will be some subtle forces, the nerve currents that are moving all over the body. As soon as we perceive and learn to feel them, we shall begin to get control over them and over the body. जब ये समझ में आ जाएगा तो धीरे धीरे अपना उसके ऊपर नियंत्रण पे आ जाएगा, और फिर ये हो सकता है कि माइंड को एक बार आप एक गति में लेके आओ, और फिर बाय डिफरेंट नर्व करंट्स, so at last we shall reach the state of perfect control over the body and the mind, making both our servants. तो धीरे धीरे अभ्यास से ये हो सकता है कि शरीर और मन दोनों के ऊपर आपका पूरा नियंत्रण आ जाए, और फिर उसी से आपको आगे का आपका साधन सफल हो सकता है। ये ज्ञान जो है यही सब शक्ति है, आप हमको ये शक्ति आत्मसात करनी पड़ेगी। नॉलेज इज पावर, वी हैव टू गेट दिस पावर। सो मस्ट बिगिन एट द बिगिनिंग्स। प्राणायाम वो बिगिनिंग है, प्राणायाम से या रिस्ट्रेनिंग प्राण करने से ही ये धीरे धीरे ये प्रवास हमारा शुरू हो सकता है, ये अंतर प्रवास, ये हमारी अंतर यात्रा है, वो तभी शुरू हो सकती है, ऐसे स्वामी जी का दृढ़ता से कहना है। और कितना भी रीजनिंग हो गया, कितना भी आपको तर्क दे दिया, फिर भी इससे कितने भी आपको हमने इन्हें इसके सिद्धांत बता दिए, उससे कुछ नहीं होगा जब तक आप खुद उसके लिए प्रयोग नहीं करते, until you have demonstrated it for yourself। तो ये हो सकता है कि धीरे धीरे क्या क्या करना है हम समझ सके, लेकिन प्रयोग करना है, अभ्यास करना है, इज वेरी इंपॉर्टेंट टू स्वानुभव आना है उसका, तभी ये चीजें आगे जाएंगी। As soon as you begin to feel these currents in motion all over you, doubts will vanish. But it requires hard practice every day. You must practice at least twice every day. And the best times are towards the morning and evening. लेकिन इसके लिए बहुत निरंतर और बहुत ही घनघोर अभ्यास करने की आवश्यकता है, उसके बिना ये नहीं होगा। शाम को और सुबह दो बार कम से कम दिन में आप करेंगे, इसका जरूर लाभ आपको मिलेगा। When night passes into the day and day into the night, जो संधि काल होते हैं वो समय सबसे बेस्ट टाइम है। The state of relative calmness ensures the early morning and early evening are the 2 periods of calmness. Your body will have a light tendency to become calm at those times. We should take advantage of that natural condition and begin then to practice. Make it a rule not to eat until you have practiced. If you do this, the sheer force of hunger will break your laziness. तो ये हो सकता है आप सुबह और शाम दोनों संधि काल में थोड़ी शुरुआत करो इसकी, और वो समय भी बहुत शांत होता है, और एक प्रकार का नियम बना दो कि ये इतना करने के बिना मैं खाना नहीं खाऊंगा, तो अपने आप हो जाएगा। नहीं तो क्या, खाने की वजह से ही आपका जो आलस से दूर हो गया, तो फिर ये करने की लिए शायद आपको वापस उत्साह नहीं होगा, आप भूल जाएंगे। In India, they teach children never to eat until they have practiced or worship, and it becomes natural to them after a time. A boy will not feel hungry until he has bath and practiced. तो स्नान करना है, अभ्यास करना है, प्रार्थना करनी है, और ये सारा थोड़ा योगाभ्यास करना है, उसके बाद ही मैं खाना खाऊंगा या मेरा निहारी करूंगा मेरी, या ब्रेकफास्ट करूंगा, अगर ये नाश्ता करूंगा, ऐसा कुछ नियम नहीं बनाया तो शरीर के लिए इस प्रकार की चीजें करना बिल्कुल मुश्किल है। हमारा स्वाभाविक एक ये होता है कि नहीं करना है, एक नॉर्मल टेंडेंसी ये होती है कुछ नहीं करना है,
आराम से रहना है, सुबह उठ गए, चाय पी, ये की वो की, आराम से वापस लेट गए। यही एक स्वाभाविक प्रेरणा यही है। या कुछ यहाँ वहाँ देखते रहे, आजकल मोबाइल देखते रहे, तो अगर उसमें से बाहर निकलना है तो कुछ अपने आप के लिए भी नित्य नियम, इसको हम लोग जो कहते हैं नित्य नियम करने पड़ते हैं, और उसी नियम के हिसाब से ही कुछ उसमें से अच्छा भाग वापस आ सकता है। Those of who can afford it to do it better, to have a room for their practice, जिनको अलग अपने लिए जगह बना सकते हैं, रूम बना सकते हैं, तो वहां कर दीजिए। अगर नहीं है तो एक कोना बना दीजिए, ठीक से उसी उसी जगह पर अगर आप करेंगे तो अच्छा रहेगा। तो उस रूम थोड़ी सी प्रसन्न होनी चाहिए। वहां पे अगर चाहिए तो जब तक आप स्नान नहीं करते उस जगह पे नहीं जाएंगे, ऐसा कुछ नियम आपको बनाना पड़ेगा। और उसमें कुछ फूल रखिए या कुछ अच्छा सराउंडिंग रखिए, अच्छे चित्र रखिए, प्लेसमेंट चित्र, और ये थोड़ा सुबह शाम अगरबत्ती और लगी, सारी चीजें एक रिचुअलिस्टिक या विधि लगते हैं, लेकिन उसका अपना एक महत्व है। और कभी भी अ, झगड़ा करना ये नहीं है, क्रोधित होना नहीं है, अपवित्र विचार आने नहीं चाहिए उस रूम में। रूम का वो वातावरण अगर आपने अच्छा किया तो हो सकता है कि वो रूम एक भारित हो जाती है हमेशा। उसी लोगों को वहां आप आने दीजिए जिनके विचार आपसे मिलते हो, हर एक को वहां फ्री एंट्री मत दीजिए। तो इस प्रकार से स्वामी जी क्यों बता रहे हैं, इसलिए हमें भी जब जहाँ साधन अच्छा हुआ है, जहाँ लोगों ने इस प्रकार का तपस्या किया है और कठोर परिश्रम किए, तो आपको लगेगा कि उस वजह से वो रूम में आने से ही कुछ आपको अलग लगने लगता है, क्योंकि वहां पे बैठ के किसने ऐसा काम किया है। तो इसलिए आपका मन जब भी डिस्टर्ब होगा, बहुत ही दुखी होगा, शंका में होगा, अपने आप को बहुत ही क्षुद्र समझने लगा होता है, उस समय आप उस जगह पर जाने की कोशिश करें जहां आप रोज साधन करते हैं, और वहां जाते ही आपको एक प्रकार का फर्क महसूस हो जाएगा। वो जिसको हम कहते हैं कि वातावरण ही अलग हो जाएगा। तो इसलिए यही आइडिया है किसी मंदिर में जाने की, या चर्च में जाने की, या गुरुद्वारे में जाने की, मस्जिद में जाने की, यही कल्पना है कि आप वहां क्यों जाते हैं, क्योंकि वहां जाने के बाद ये सारा परिणाम आपको मिलना चाहिए। द आइडिया इज दैट बाय कीपिंग होली वाइब्रेशन देयर आर प्लेस, the place becomes and remains living. Those who cannot afford to have a room set apart can practice anywhere they like. कहाँ भी करो, अगर उतना जगह नहीं है तो जहाँ मिलता है वो कोना ले लो, वहाँ पे कर दो। कोई एक बार कह रहा था कि हमारे घर में जगह ही नहीं है ये सब करने को, तो मेरे जो सीनियर थे उन्होंने उसको बहुत सुंदर सवाल पूछा, बोले कि आपको सोने के लिए जगह है? उसने कहा हाँ सोने के लिए तो है, रोज मिलती है सोने को, हमारी जगह है। तो उन्होंने उत्तर दिया कि अगर सोने के लिए जगह है तो फिर ये सब करने के लिए भी जगह है, ठीक है। दोनों चीजों के लिए इतनी जगह लगती है, ज्यादा जगह लगती नहीं है। आपकी इच्छा होनी चाहिए, आपने एक जगह बनानी चाहिए जहां पर छोटे से छोटा भी घर हो तो भी आप उसमें थोड़ा सा एक कोना बना सकते हैं अपना ही, एक नहीं तो जहाँ आप सोते हैं उसी जगह को ठीक ठाक करके वहां पर प्रार्थना शुरू कर सकते हैं। कुछ ना कुछ तो संभव हो सकता है। धीरे धीरे जैसे ही आपको और वातावरण मिल जाएगा, और कुछ सोच के रख सकते हैं। या फिर सार्वजनिक स्थान, आजकल मेट्रो सिटीज में सबके घर में नहीं है, तो इसलिए सार्वजनिक स्थान पर जाकर ये सब लोग इकट्ठा बैठ के कर सकते हैं, जो प्रार्थनालय हो या मंदिर हो, या फिर कोई किसी उद्यानों में भी इस प्रकार का योगा का एक भाग रखते हैं। तो इसका तात्पर्य यही है, बार बार एक ही प्रकार के विचार वहां होने के कारण वो जगह भी अच्छी बन जाती है, प्रभावित हो जाती है, धारित हो जाती है। The idea is that by keeping holy vibrations there, the place becomes and remains illuminated. वही कह रहे हैं। Sit in the state posture. The first thing to do is to send a current of holy thought to all the creation. Mentally repeat, let all beings be happy, let all beings be peaceful, let all beings be blissful. So do to the east, साउथ, नॉर्थ एंड वेस्ट। बैठने के बाद पहले ये सोचो सबको शांति मिले, सब लोग सुखी रहे, सब लोग आनंदी हो, और सब चराचर जो है मेरे उत्तर में, दक्षिण में, पूर्व में, पश्चिम में, सबको यही शांति, सौभाग्य और आनंद मिले, सुख मिले। इस प्रकार की प्रार्थना करके शुरू करो। तो मोर यू डू दैट बेटर यू विल फील योरसेल्फ, आपको अच्छा लगेगा। You will find at last that the easiest way to make ourselves healthy is to see that others are healthy, and easiest way to make ourselves happy is that other people should be happy. अगर अपने आप को अच्छा रखा और दूसरे भी अच्छे, दूसरों को अच्छे सोचा तो हम भी अच्छे हो जाते हैं, हमारे बारे में भी हम लोग अच्छा ही सोचने लगते हैं, क्योंकि दूसरे के बारे में सद्विचार हमारे मन में। After doing that, those who believe in God should pray, not for money, not for health, not for heaven. Pray for knowledge and light.
एवरी अदर प्रेयर इज सेल्फिश। बाकी सारे जो प्रार्थना है वो स्वार्थी है। ना धन के लिए प्रार्थना करो, ना शरीर संपदा के लिए करो, ना स्वर्ग के लिए करो, ना और किसी के लिए करो। अगर प्रार्थना करनी है तो ज्ञान के लिए करो, प्रकाश के लिए करो। और इसलिए वही प्रार्थना निस्वार्थी होगी, जो मुझे ज्ञान चाहिए, मुझे प्रकाश चाहिए। Then the next thing to do is to think of your own body. See that it is strong and healthy. It is the best instrument you have. Think of it as being as strong as adamant, and that will be the help of this body. You will cross the ocean of life. So वो अपना शरीर अच्छा रखो, स्वस्थ रखो, निरोगी रखो, और जब वो शरीर आपका बलवान होगा, दृढ़वान होगा, आरोग्यपूर्ण होगा, तो फिर उससे आपको बाकी सारी चीजें मिलेगी और ये जीवन का जो सागर है आप उसी से करके जा सकते हैं। So freedom is never be reached by the weak. Throw away all weakness. Tell your body that it is strong. Tell your mind that it is strong, and have unbounded faith and hope in yourself. तो जब ये हो जाएगा तो ये कहते हैं कि जो वीक लोग हैं, जो कमजोर लोग हैं, उनके लिए कभी भी मुक्ति नहीं होती है, उनके लिए मोक्ष कभी भी नहीं है। ना बलवान नहीं है, उनके लिए कभी भी मोक्ष मार्ग नहीं है। तो सारी निर्बलता, सारी हमारी कमजोरियां फेंक दो दूर। आपके मन को, आपके शरीर को बोलो कि आप दृढ़वान हैं, आप बलवान हैं, आप शक्तिवान हैं, और अपने मन को भी बोलो कि आप बहुत ही शक्तिवान, एक बहुत ही सामर्थ्यशाली मन है। और इस प्रकार की जो अभूतपूर्व श्रद्धा और आशा अगर आप में आएंगी, तभी आप इस मार्ग पर आगे जा सकते हैं। तो आगे का विवरण, जो आगे का प्रकरण है प्राण का, तो उसके बाद हम शुरुआत करेंगे।